सारे लोगों को है, यवतमाल को है, शायद पूरे हिंदुस्तान को भी होगा, आज नहीं कल होगा, कि आखिर गांवों तक पहुंचने के लिए हमने पदयात्रा का ही रास्ता क्यों चुना। मेरा जो बीता इतिहास है, मैं जिन जिन मुल्कों से और जिस जिस देशों से होकर आया हूं, मुझे जो भारत में दिखा है, एक बहुत बड़ी दुर्घटना पूरे विश्व में हुई है और भारत में तो बहुत जबरदस्त तरीके से हो ही रही है कि आज शहरों में बैठे हुए, कहीं किन्हीं ऑफिसों में बैठे हुए, कहीं किसी योजनाओं के बैठे हुए लोग आज निश्चित कर रहे हैं कि भारत में होना क्या चाहिए। शहरों में बैठे हुए लोग जिनका गांवों के साथ कोई संबंध नहीं है, वो तय कर रहे हैं कि आखिर गांव की योजनाएं क्या होनी चाहिए, गांव का विकास कैसे होना चाहिए। जो लोग खेती नहीं करते वो निश्चित कर रहे हैं कि खेतों पर हमको क्या प्रक्रिया उपयोग में लानी चाहिए। जिनकी पुश्तें बीत चुकी हैं गांव में गए हुए, वो तय कर रहे हैं कि गांव में कैसे घर होने चाहिए, कैसी नहरें होनी चाहिए। ये मुझे दुर्घटना लगती है। ये दुर्घटना इसलिए लगती है क्योंकि भारत के इतिहास में एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई थी कि लोगों ने अपने विचार रखे, लोगों के विचार सुने और उन दो विचारों का जब महासम्मेलन हुआ, उससे एक जो चेतना पैदा हुई, उसके ऊपर लोगों ने काम किया। मैं इस चीज़ को, हमने अपनी पदयात्रा का नाम भी चेतना पदयात्रा रखा है। पदयात्रा इसलिए कि हम गांवों के लोगों से जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हम एक जन चेतना का एक महासम्मेलन करना चाहते हैं, जहां मेरी बातें नहीं, जहां आपकी बातें नहीं, जहां इनकी बातें नहीं, किसी की बातें नहीं, हम सब मिलकर बैठ तो सकें। असल में भारत शायद भूल चुका, जब महात्मा गांधी ने दांडी का एक मार्च किया था, दांडी की पदयात्रा की, अगर हम पूरे बीते इतिहास में हम गौर करने के लिए जाएं तो हम पाएंगे उन्होंने जाकर समुद्र में किया क्या था। शायद थोड़ा सा नमक उठाया था और अंग्रेजी सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस नमक उठाने की प्रक्रिया में अपनी सोच को उन्होंने लोगों के ऊपर लागू नहीं किया था। उस सोच के महत्व को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। अंत में केवल महात्मा गांधी की सोच नहीं बनी थी, ये पूरे भारत की सोच बन चुकी थी कि हमको वो जो नमक का कानून लाया गया उसे नहीं स्वीकारना है। मेरी कोई यात्रा राजनीतिक पदयात्रा नहीं है, मैं कोई निश्चयों के साथ भी नहीं पहुंच रहा हूं। हम सारे लोग जो चलना चाहते हैं, हम चल चल के गांव के बीच जा जाकर असल में एक नई कॉन्शियसनेस, एक चेतना हम लाना चाहते हैं। अपने विचारों को थोपने की कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई मंशा नहीं। अगर अपने विचारों को हमने गांव के ऊपर दोबारा थोपने की कोशिश की तो आज जिस तरीके से गांव अलग खड़े हैं, शहर अलग खड़े हैं, ये जो बंटवारा चला है, ये बंटवारा और बढ़ता चला जाएगा। पद यात्रा सिर्फ इसलिए कि हम चलकर उन तक पहुंचे तो सही। आज तक गांव में पहुंचने की यात्रा हो नहीं सकी, गांवों तक पहुंचने की यात्रा है। चल चलकर हम उन तक पहुंचे। हो सकता है संवाद का, डायलॉग का एक नया स्वभाव चालू हो, हम डायलॉग कर सकें, हम मिल सकें, हम उनकी समस्याओं को उनके तरीके से देख सकें। असल में मैं जिस वर्ग से आता हूं, जिस वर्ग से लोग समझते हैं कि मैं आता हूं, उस वर्ग ने, उन लोगों ने हमेशा लोगों तक पहुंचने की कोशिश की थी। चाहे वो महात्मा बुद्ध रहे हों, चाहे वो महावीर रहे हों, चाहे वो निजामुद्दीन रहे हों, चाहे वो बाबा फरीद रहे हों, चाहे तुकाराम जी रहे हों, गांव गांव घूमते रहे हैं, जाते रहे हैं, लोगों से एक नया संबंध, एक नया संवाद विकसित करते हैं। इन्हीं दोनों की यात्रा है।
हो तो बड़ा ऐसा भी सकता था जो लोग करने की कोशिश करते हैं अभी तक, कि कुछ निर्णय लिए, कुछ डिसीजन कर लिए, उन डिसीजन को गांव वालों के ऊपर थोपा जाता है कि आपको ये करना चाहिए। मैं समझता हूं उनको क्या करना चाहिए ये बात बहुत दूसरी आती है। हम सब उनसे मिल कैसे सकते हैं, हम एक कैसे हो सकते हैं। ये दुर्घटना है भारत की कि आज हमारा अन्न कौन से लोग पैदा करते हैं। आप जरा आज अगर हम अपने खबरों को, न्यूज़पेपर को देखने के लिए जाएं तो ये 2-5 महीने की बात होगी जब लोगों ने खेती के ऊपर, किसानों के ऊपर कोई बात शुरू करनी की है। नहीं तो कितनी खबरें हम पढ़ते हैं, और खबरें हम क्या पढ़ते हैं पेपरों में? हम यही पढ़ते हैं कि आज बारिश हो गई, वहां 10 किसानों ने अपनी आत्महत्या कर ली। क्या हम आज इतने बड़े बड़े, आप न्यूज़पेपर में पढ़ने जाइए, कहीं पर कोई आर्ट के प्रोग्राम हो रहे हैं, कहीं कल्चर के प्रोग्राम हो रहे हैं, कहीं कोई साहित्य की बात हो रही है, किताबें लिखी जा रही हैं, कहीं हम बात करते हैं भारत की संस्कृति की। क्या आज ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण कला, ग्रामीण काव्य, इसके ऊपर हम कोई रचना कर पा रहे हैं, हम कुछ ला पा रहे हैं? नहीं ला पा रहे। मैं समझता हूं कि एक ये दुर्घटना ना हो जाए कहीं कि लोग सोचना शुरू कर दें कि हम किसानों तक केवल पहुंचना चाहते। किसान गांव का एक वर्ग है, किसानी गांव का एक व्यवसाय है। मेरी यात्रा, मैंने शुरू से कह रहा हूं कि चलो गांव की ओर, हम चलें गांव की ओर। ये ग्राम अभियान है, और ग्राम अभियान में जिन जिन चीज़ों के साथ एक गांव बनता है, उन चीज़ों को मुझे छूना और पकड़ना, उनसे एक संबंध विकसित करना है। आज ग्रामीण काव्य एक हाशिए पर खड़ा है। आज जो ग्रामीण काव्य लिखते हैं और पढ़ते हैं, उन्हें शायद मंचों का सहारा नहीं मिलता, उनकी किताबें नहीं छपती। जो आज ग्रामीण साहित्य की बात करते हैं, जो गाँव से निकला हुआ साहित्य है, जो हमारी बोली है, आज उन बोली में अगर शहरों पर आप बात करें तो लोग कहते हैं, आज लोगों को अपमानित करने के लिए कहा जाता है कि गांव का आदमी। आज पूरी दुनिया में हम, और ये केवल भारत की बात नहीं है, ये ग्लोबल बात है कि आज गांव से होना अपमान का होने का विषय बन चुका है। मुझे लगता है कि जब तक गांव और गांव की संस्कृति, गांव का कला व्यवहार, आज जब तक ये एक अपमानित होने का विषय रहेगा, हम गांव के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। हम कितनी भी योजनाएं बनाएं, भारत कुछ भी करना चाहे किसानों के लिए, आज लोग क्या करते हैं, जिसको नौकरी नहीं मिलती कहता है अरे क्या करता है, किसान है। किसान होना, आज के समय में जो आदमी अपने आप को किसान कहता है, वो केवल लोग यही समझते हैं कि शायद उसको कुछ करने को नहीं मिला तो किसानी करने चला गया, पढ़ा लिखा होगा नहीं, कहीं कुछ और करने को नहीं मिला। अगर 2 शब्दों में मुझे कहना पड़े तो आज ग्राम शब्द, गांव शब्द, विलेज शब्द एक अपसंस्कृति का हिस्सा बन गया है। हम मानने लगे हैं कि वहाँ से जिन चीज़ों के ऊपर लोग कहते हैं कि संस्कृति खड़ी होती है, लोगों का मानना हो चुका है कि वहाँ पर संस्कृति जैसा कोई विषय नहीं है। इस दुर्भावना ने भारत के अंदर गाँवों की समस्या पैदा कर दी है, पूरे विश्व के अंदर गाँव की समस्या पैदा कर दी है। ये केवल मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, आज पूरी दुनिया में आप जाइए, कहा जाता है, अगर किसी को अपमानित करना हो, कहा जाता है कि वो कंट्री साइड से है, विलेज से है। क्या हम इन चीज़ों को रखकर गांव के विकास की बात कर पाएंगे? क्या हम इन चीज़ों को रखकर किसान को केवल किसान नहीं, एक भावनात्मक सपोर्ट दे पाएंगे? क्या हम गांव की लैंग्वेज में बात करने वाले लोगों को अगर हम अपमानित करना शुरू करेंगे तो क्या गांव की लैंग्वेज को, भाषा को हम जीवंत रख पाएंगे? जो आज गांव की भाषा के ऊपर काव्य लिखते हैं, उनको कोई सुनने के लिए नहीं आता है। जो गांव से किताब लिखते हैं, उनको ये साहित्यकार अपने घरों की जगह तक नहीं देते हैं। ये भारत के अंदर का, ये पूरे विश्व के अंदर का एक प्रकल्प बन चुका है। इसीलिए गांव की पदयात्रा है। गांव की पदयात्रा इसलिए है कि जिन जिन चीज़ों को आज हमने दुर्भावना का स्रोत बना दिया है, जो सोर्स बना दिया है, मुझे लगता है कि उनको पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। मुझे लगता है ना कि पिछले अगर 100 सालों में देखा जाए तो भारत और पूरी दुनिया का जो एक व्यवहार होना चाहिए, उस व्यवहार को अगर किसी ने समझने की कोशिश की थी, महात्मा गांधी जी रहे हैं, तुकाराम जी रहे हैं। इन संतों ने गांव को अपना आदर्श माना। ये गांव गांव की यात्रा करते रहे, इसलिए करते रहे कि इनको पता था कि अगर 75% भाग जो किसी देश का होता है, जो एक बड़ा भूभाग होता है, अगर उस भूभाग को हमने अपनी मुख्य धारा
और अपनी मुख्य धारा में अगर उनके संस्कारों को नहीं लिया तो मुख्य धारा कभी बन नहीं सकती। आज मेरे जैसे लोग जो धर्म और आध्यात्म की बात करते गांव की यात्रा नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको वहां एसी कमरे नहीं मिलते, वहां जखीरों का कोई बड़ा व्यवसाय नहीं मिलता, वहां उनके बड़े बड़े ये दर्शन के सिद्धांतों को सुनने के लिए कोई आता नहीं। आज वहां गांव की यात्रा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो सीधे तौर पर जीवन सीखना चाहते हैं, वो जीवन के समीप जाना चाहते हैं। उनको आपको दर्शन के सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं, उनके पास दर्शन के सिद्धांत रोज खड़े हैं। मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी बात कि जिन गांवों को एक अपमानित भाषा के साथ स्वीकार करने लगा है पूरा विश्व, मुझे लगता है कि मुझे वो दिन लाना है इस दुनिया और विश्व में जहां पर गांव से होना एक संस्कार की बात होगी, एक आदर्श की। अपमान की संस्कृति से गांव का नुकसान हुआ है, एक सम्मान के व्यवहार से हम गांव को छू पाएंगे। यही इसीलिए पदयात्रा है, इसीलिए ये पदयात्रा है।